नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान और एक बार फिर से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में ठंड से बढ़ी ठिठुरन। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का दिखा कोहराम। तो राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही। लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान रहा और फिर से 5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो है देखने को मिल रहा है। तो ये राजधानी दिल्ली की हाल है और पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित कई जगहों पर भारी ठंड देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है और लगातार दूसरे दिन तापमान न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। और कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने 6 तारीख को बयान दिया था, आस्था रखने वाले लोग आज कल और परसों भी जा सकते हैं। फिर भी बीजेपी पलट पलट के वही सवाल कर रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है और वो एक ही सवाल को बार बार उठा रही है। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कहा था हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे। तो आज उन्होंने सारी चीजें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मैं ये 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने उघार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज विवेकानंद की जयंती पर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे रहे हैं जिनसे दुनिया में लोग प्रेरित हुए। उन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने समाज को सुधारने, समाज कैसे आगे बढ़े और अपने विचारों से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए लगातार काम किया। सुनिए और क्या कुछ कहा। आज विवेकानंद जयंती के दिन हम सब स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। कम ही ऐसे लोग हुए हैं जिनसे दुनिया में लोग इंस्पायर हुए हैं, उनसे प्रेरणा ली है। स्वामी जी ने अपने जीवन भर। वहीं राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, राम मंदिर पूरी तरह से तैयार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है पूरी तरह। सर, कांग्रेस लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है। अभी कांग्रेस ने कहा है कि जो जाना चाहता है वो जाए, हम उन्हें किसी को नहीं रोक। देखो, ये अहंकारी परिवार के खिलाड़ी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लेके अगर चल रहे हैं और घूम रहे हैं तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अब उनको लगता है कि अगर ये बहिष्कार बहादुरी, बकवास बहादुरी इनकी किस्मत है, तो इस तरह के ये बकवास बहादुरी और बहिष्कार बहादुरी करेंगे। कभी संसद का बहिष्कार करेंगे, कभी जो है वो संविधान का बहिष्कार करेंगे, कभी लोकतांत्रिक मूल्यों का बहिष्कार करेंगे। और अब जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो सबसे बड़ी धरोहर है,
उस पर बहिष्कार कर रहा है। तो ये बहिष्कार इनकी किस्मत हो गई है। अब इनको बहिष्कार करते करते जनता इनका बहिष्कार करेगी। सर सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं सर। अरे भैया, ये जो एक्चुअली इनके पास तर्कों की कंगाली हो गई। अब जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो इसी तरह के कुतर्कों के मवाली जैसी बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाक किस्म से बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जो है कुरुक्षेत्र पहुंचे और वहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित विवेकानंद युवा महासम्मेलन में शामिल भी हुए। और कासगंज से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां खाकी से बेखौफ हत्यारों ने एक 12 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हत्यारों ने नाबालिग छात्र की सरिया से कूचकर उसकी हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मामले में संज्ञान लेते हुए हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाले रावण के परिजन हैं। बता दें कि संभल पहुंचे यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। जो लोग भगवान राम का विरोध कर रहे हैं वह रावण के परिवार के लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रही है। तो अशफाक सैफी ने तीखा वार किया है कांग्रेस पर, कहा कि कांग्रेस राम नहीं रावण की पार्टी है और इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया है कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। और अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और इस गौरवशाली क्षण का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग मंदिर से जुड़ना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में अलीगढ़ के ताला कारोबारी उमंग मोंगा हरिसन लॉक्स द्वारा आधुनिक समय में हाथों से तैयार किया हुआ एक 50 किलो से ज्यादा वजन का ताला तैयार किया गया है, जिसे अयोध्या धाम में राम मंदिर को भेंट किया जाएगा। और वहीं खबर बलिया से है, जहां तहसील में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर एक एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो और एक चेनमैन को 10,000 रुपए जमीन पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ लिया। गढ़वाल क्षेत्र के कानूनगो विजेंद्र राय और चेयरमैन संतोष सिंह को उनके दफ्तर में रिश्वत लेने पकड़ा गया तो पूरे तहसील में हड़कंप मच गया। राजस्व विभाग के इन दोनों कर्मियों को एंटी करप्शन टीम शहर कोतवाली लाई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो अलर्ट मोड पर करप्शन की टीम है और रिश्वतखोरी के मामले में एक्शन देखने को मिला है। और अगली खबर जालंधर से है, जहां पुरानी कारों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें BMW, ऑडी समेत कई कारें जलकर खाक हो गई, जिसके कारण लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें सुबह लगभग 7 बजे आग लगी, जिसके कारण इलाके में हड़कंप मच गया। और खबर संभल से है, जहां दरिंदों ने एक सीधे साधे युवक से सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया और वीडियो वायरल कर दिया। वारदात रजपुरा थाना इलाके के गांव की है, जहां खेती की पशुओं से रखवाली करने गए युवक के साथ 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। वहीं युवक की मां अपने पुत्र के साथ हुई ज्यादती की पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर एक दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। और इसी संदर्भ में कार्यक्रम में दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति दीनदयाल धाम पर मथुरा में निर्मित की धूप बत्ती के 108 पैकेट जाएंगे। बता दें कि धूप बत्ती को अयोध्या भेजने से पहले शोधन और पूजन किया जाएगा।
फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि लाया गया या जहां से वह धूप बत्ती अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में अर्पण की जाएगी। मथुरा में श्री राम लला की जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके देखते हुए ब्रज भूमि में भी, कृष्ण की भूमि ने भी आज उसको कुछ न कुछ अर्पण करने की सोची है, क्योंकि कित मुरली किचन का कित गोपिन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुवर। तो आज कृष्ण और राम की जो लीला स्थली है, मथुरा से वैसे भी हमें कामधेनु गौशाला जो है दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति की, उसमें निर्मित गौ से गौमूत्र और गोबर से बनी हुई ये सब धूप बत्तियां जो बनी है, उनको अर्पण करने के लिए 22 तारीख के लिए आज दीनदयाल धाम से एक रथ आया है। उस रथ में धूप बत्तियां हैं जो आज जन्मभूमि पर उनको पुष्पांजलि करके उसके अर्पण करने के लिए। और मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के सरकारी वाहनों को निकलने में हो रही परेशानी के चलते एसएसपी ने दिखाया सिंघम वाला रूप, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम और एसएसपी कार्यालय तक पहुंचने वाली मेन रोड पर हुए अतिक्रमण से गुस्साए एसएसपी ने लोगों को जमकर डांटा। बता दें कि वकीलों और दूसरे लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करके अतिक्रमण किया जाता है, जिसके चलते एसएसपी भड़क गए। वही खबर बरेली से है, जहां मीरगंज में 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। बता दें कि चोर घरों में रखे सोने चांदी का सामान लेकर फरार हो गए। आमने सामने बने घरों को चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने जंगल किनारे बने घरों को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही मीरगंज पुलिस ने 6 चोरों को पकड़कर जेल भेजा था, जिसमें से बाकी के 6 चोर अंधेरा का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। घटना फरार मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरखा बाबर नगर की बताई जा रही है। वहीं लोहड़ी की खुशियों के बीच पंजाब के तरनतारन में भी उस समय मातम छा गया जब 4 नौजवानों की एक साथ मौत हो गई। अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे 54 पर एक कस्बा हरिके पतन के अंतर्गत बूह पुल के पास गत रात घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में एक घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ट्रैक्टर ਦਾ ਪੁਲ ਚੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਲੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 5 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। सर कितनी की उम्र है बच्चे? और खबर सिरसा से है, जहां श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 22 जनवरी को सिरसा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संस्थाओं की ओर से आयोजित होने वाली भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा को लेकर सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। वहीं शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, जिसमें कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। स्पेशल सीपी से लेकर डीसीपी के तबादले इस दौरान किए गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने नवनियुक्त अधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है। तो दिल्ली में कई अधिकारियों में के फेरबदल किए गए हैं और नवनियुक्त अधिकारियों की दिल्ली पुलिस ने लिस्ट जारी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। और वहीं हरियाणा में आप उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और मुख्यमंत्री जी सवाल पूछने पर युवाओं को सब्जी बेचने की सलाह देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सरकार
आने पर लाखों रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानो हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। हरियाणा में एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इस बार 816 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को फटकार लगाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है कि आप भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट सही से नहीं निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित तरीके से हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। 40 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें, कोई भी परीक्षा सही ढंग से हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करवा पा रहा है। जिन परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं उनमें बच्चों का भविष्य बर्बाद। जो नौकरियां दी जा रही हैं उसके बाद एडवर्टीजमेंट वापस ले ली जाती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद। अगर क्लास 4 के लिए भी कोई वैकेंसी निकलती है तो लाखों युवा उसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें पीएचडी भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं। इतनी बुरी हालत बेरोजगारी की हरियाणा के अंदर कर दी है खट्टर सरकार ने। देश में नंबर 1 हरियाणा हो गया है बेरोजगारी में। ऐसी हालत युवाओं के रोजगार की खट्टर सरकार ने कर दी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा सरकार के अंदर, 2 लाख, 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप देखें तो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड विभागों में। अगर 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। वही खबर पंजाब से है, जहां 1600 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है। बता दें कि SCL की कंपनी से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई 1600 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला है ये, और इससे पहले पूरे मामले को CBI ने निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ईडी ने पंजाब के 14 जिलों में कार्रवाई की है। जगह जगह ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। बढ़ते आगे, खबर चंदौली से है, जहां जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के 60 गांठ से मरीजों को बाहर की दवा लिखी जा रही है, तभी मरीजों ने बाहर की दवा लिखे जाने का आरोप लगाया। वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल पूछने पर CMS बोली, CMS डॉक्टर उर्मिला सिंह ने जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रहे और इस क्रम में सबसे पहले PM मोदी नासिक पहुंचे, जहां उन्होंने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जहां उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके बाद PM मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए, जहां मोदी की मौजूदगी में युवाओं ने मार्च पास्ट किया और उनके सामने युवाओं ने सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। इस दौरान PM ने लोगों को संबोधित किया। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे,
भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।